कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टर से ममता बनर्जी की 5 घंटों तक से ज्यादा तक चली बातचीत। ममता सरकार ने मानी हड़ताली डॉक्टर्स की सारी मांग। ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर हटाने का दिया भरोसा, जांच के लिए बनाई गई नई कमेटी। हेल्थ सेक्रेटरी को नहीं हटाएंगे ममता बनर्जी, बैठक के बाद डॉक्टर्स ने इसकी पुष्टि की। ममता ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, सरकार ने डॉक्टर्स के 5 मांगों को मान लिया है, 3 को स्वीकार कर लिया गया, 5 में से 3 मांगे मानी। ममता ने की जूनियर डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील, कहा कि मैंने आंदोलनकारी डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ममता ने डॉक्टर्स की बातचीत के बाद से जारी की एक चिट्ठी जिसमें 42 डॉक्टर्स ने साइन किए। सरकार के फैसले के बाद डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि वो हड़ताल जारी रखेंगे क्योंकि अभी भी उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। काम पर लौटने की ममता की अपील पर डॉक्टर्स ने कहा कि अभी हड़ताल जारी रहेगी, हड़ताल खत्म नहीं होगी। कोलकाता इस्पात भवन के बाद डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन जारी। डॉक्टर्स का कहना है कि आंदोलन की जीत हुई, हम काम पर नहीं लौटेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक प्रदर्शन जारी रखेंगे, सुनवाई के बाद काम पर लौटने का फैसला लेंगे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम पद से देंगे इस्तीफा, शाम 4:30 बजे उपराज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे। केजरीवाल के इस्तीफे देने से पहले सुबह लगभग 11:30 बजे आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक। आपके विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल आम सहमति से दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम का करेंगे ऐलान। सीएम पद के रेस में अभी भी आतिशी, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज जैसे नाम। मोदी सरकार 3.0 का आज 100 दिन, साथ ही साथ देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का मनाया जा रहा है जन्मदिन। मोदी ने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में विपक्ष ने मेरा अपमान किया। मोदी सरकार 3.0 के 100वें दिन को लेकर कांग्रेस ने बताया मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री, कहा कि ये यू टर्न वाली सरकार। कांग्रेस के बाद आदित्य ठाकरे ने भी टिप्पणी की, कहा कि 100 दिन में मोदी सरकार ने कोई भी वादे पूरे नहीं किए। आज पीएम मोदी का ओडिशा का दौरा, ओडिशा सरकार के सुभद्रा योजना को लॉन्च करेंगे। पीएम शहर के झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र गढ़ का नाम में 26 लाख पीएम आवास योजना के तहत मकानों का भी उद्घाटन करेंगे, जनता को भी संबोधित करेंगे। आज गृहमंत्री अमित शाह और अश्विनी वैष्णव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाद में भिवानी और फरीदाबाद में जन आशीर्वाद रैली करेंगे शाम। नागपुर में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने विवादास्पद बयान दिया, राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख के नाम का ऐलान किया। से खत्म करने की बात की है, हमारे मागास वर्गीय की, हमारे ओबीसी की, हमारे पिछड़े जाति की। ऐसे राहुल गांधी की जो जवान काट के लाएगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। संजय गायकवाड़ की राहुल गांधी की जुबान काटने वाली बात पर भड़की कांग्रेस पार्टी, कड़ी कार्रवाई की मांग। सत्याग्रह में पृथ्वीराज चौहान भी संजय गायकवाड़ के बयान से भड़के, गायकवाड़ के खिलाफ समरी ट्रायल की तरह केस दर्ज करने की मांग की गई। मणिपुर के मौजूदा हालातों को लेकर बोले सीएम एन बीरेन, कहा कि मौजूदा संकट बाहरी लोगों और विदेशी हाथ की वजह से। अगरतला में बोले सीएम योगी कि सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। पीओके में उठ रही भारत में मिलने की मांग। कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर सुनवाई, केस की वैधता के खिलाफ जो है मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अलग अलग राज्यों में बुलडोजर से संपत्तियों को ध्वस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अभी याचिकाओं को लेकर होना है फैसला। हरियाणा के तोशाम विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी ने दावा किया कि जारी रहेगा, 4 पीढ़ियों से मिल रहा लोगों का समर्थन। पूर्व सीएम बंसी लाल के पोते अनिरुद्ध ने आज तक के साथ बातचीत में जताई उम्मीद, विकास करने का मिलेगा मौका, पूरी ताकत के साथ निभाएंगे जिम्मेदारी। जो एक गति है वो इस इलाके के लिए बढ़ानी जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से यहाँ पर हमारा इलाका जो है ये थोड़ा पिछड़ता हुआ चला गया, तो इसको वापस मजबूत करना हम सबका कर्तव्य है। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर्स का आज से 4 दिवसीय सम्मेलन शुरू, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ समेत भारत की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर समीक्षा।
एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बोले चिदंबरम, कहा कि वर्तमान संविधान के तहत एक राष्ट्र एक चुनाव संभव नहीं है, सिर्फ बीजेपी की नौटंकी। देश भर को बप्पा आज बोलेंगे बाय बाय। आज गणेश विसर्जन से पहले मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई, 24,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए। राजस्थान के उदयपुर में कार्विंग आर्टिस्ट हर्षवर्धन ने तरबूज पर उकेरा पीएम मोदी की आकृति चाकू की मदद से तैयार किया, एक कलाकृति जिसको देखकर सबने। फतेहपुर में गरीबों को बांटने के लिए मुफ्त राशन को डकार गए अमीर राशन धारक। जिले में 5,177 कार्ड धारक ले रहे थे मुफ्त राशन। अपात्र पात्र बनकर मुफ्त राशन ले रहे थे। जांच में हुआ खुलासा, विभागीय जांच के बाद से राशन कार्ड लिए किए गए निरस्त, जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते समय ट्रैक पर गिरी इटावा के सदर विधायक सरिता भदौरिया, वीडियो वायरल। मिर्जापुर में बाढ़ का कहर, गंगा के तटवर्ती इलाकों में खेतों में घुसा बाढ़ का पानी। गोंडा में बाढ़ के चलते मुसीबत बड़े खतरे के निशान के ऊपर बह रही है घाघरा नदी। गोरखपुर में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा, प्रशासन की चिंताएं बढ़ी, अलर्ट मोड पर प्रशासन। प्रयागराज में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनी एनडीआरएफ की टीम, प्रभावित इलाकों में छात्रों को किया गया रेस्क्यू। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, लोगों की बढ़ी परेशानी। जामताड़ा में बारिश के चलते आफत, कच्चे मकान गिरे, सड़क पर भी पेड़ गिरे हुए दिखाई दिए। लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, यातायात प्रभावित। सिवनी में हाईवे पर बारिश के चलते हालात है खराब। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आधिकारिक बैन वर्तमान में कार्य जारी है, 2 महीने में पूरा होगा। बागेश्वर में तेंदुए का आतंक, खतरे को देखते हुए वन विभाग ने पिंजरा लगाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में डीजे की ऊंची आवाज की वजह से 55 साल के शख्स ने खुदकुशी की, इलाके में हड़कंप मचा। कल्याण में गणपति उत्सव के दौरान किन्नर चोरों का गिरोह घर में डकैती करने के लिए पहुंचा, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है जांच। फिरोजाबाद में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट, धमाके से मकान ढहा, 5 लोगों की मौत। हापुड़ में अनट्रेन स्टाफ स्वीपर ने महिला की डिलीवरी करवाई, नवजात की मौत हो गई। नवजात की मौत के बाद से सीएमओ की टीम ने अस्पताल को अवैध बताते हुए सील कर दिया, कहा कि अस्पताल स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत ही नहीं है। भोपाल के पास में रेल हादसा, ट्रैक से उतरे 50 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते ट्रेन के डिब्बे, मचा हड़कंप। कानपुर में डेटिंग ऐप पर लोगों को ब्लैकमेल करने वाली शातिर महिला अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। भीलवाड़ा में पत्नी के दूसरे विवाह से आहत होकर पति चढ़ा मोबाइल टावर पर, पत्नी को वापस बुलाने की मांग की, पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, अमन सहरावत और गीता फोगाट ने ऐलान किया कि जल्दी शुरू होगी रेसलिंग चैंपियंस सुपर लीग, का पहलवानों को इससे फायदा होगा। सलमान खान के नाम पर चल रहे स्कैम का पर्दाफाश, टीम ने वार्निंग दी, लीगल सिलेक्शन लेगा। सलमान खान का नाम लेकर किया गया था दावा कि एक्टर 5 अक्टूबर को अमेरिका के आर्लिंगटन थिएटर में नजर आएंगे और इसी को लेकर बेची गई टिकट। दोबारा रिलीज हुई तुम्बाड़ ने डबल कमाई की, ओरिजिनल रिलीज के आंकड़े जल्द ही पीछे छूटने का भी आसार है। अमिताभ बच्चन के ग्रैंड किड्स को नहीं समझ में आए कल के, बिग बी ने खुद केबीसी में ऐसा सुना। कहा कि क्यूट फोटो ने जीता फैंस का दिल, धड़ल्ले से वायरल हो रही तस्वीर। करीना कपूर की नई फिल्म द बकिंघम मर्डर्स का अच्छा प्रदर्शन, कहानी और करीना की एक्टिंग को लोगों ने सराहा। अरिजीत सिंह लंदन में एड शीरन के साथ किया परफॉर्म, शो को बताया गया परफेक्ट मोमेंट। सलमान खान का खुश किए जाने वाला शो बिग बॉस 18 का प्रोमो जारी, मेकर्स का दावा है कि इस बार टाइम ट्रेवल के जरिए खूब लगाई जाएगी कंटेस्टेंट्स की क्लास। कैंसर के दौर से जी रही हिना ने उनका ब्राइडल लुक के साथ रैंप वॉक किया गया। हिना ने रैंप पर हंसते मुस्कुराते हुए वॉक किया। 5 साल के बाद कम बैक करेंगे अनीता हंसनंदा ने बेटे की परवरिश में 5 साल बिजी थी। 2024 में गोल्ड की ग्लोबल रेट में 26% का उछाल रिकॉर्ड किया गया। बीते 2 सालों के दौरान बैंकों की एफडी की ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले ज्यादा रही। 2023-24 में जीएसटी चोरी की रकम दोगुना होकर 2 लाख करोड़ के पार में पहुंची। गणेश चतुर्थी के दौरान डिस्काउंट से कारों और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ गई।
दुबई की बिल्डिंग्स डिजाइन करने वाली कंपनी किला डिजाइन नोएडा में प्रोजेक्ट डिजाइन पर करेगी अब काम।